अभी तक आपने देखा था कि सीमा हरीश को हक करते हुए देख तापस गुस्सा हो जाता है। हरीश और सीमा उसके पास जाते हैं पर वो कुछ कहता नहीं और वहां से चला जाता है। जब हरीश बाद में उसे चुपके से कुछ पूछने की कोशिश करता है तो उसे वो चिल्ला के भगा देता है। अब आगे। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 20 एपिसोड 4। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। ये कहानी सीमा की है जो हरीश को प्यार का एक अलग पहलू से मुलाकात करती है। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो मैंने आखिरी बार भी किया था, ग्रुप ज्वाइन कर लेना दोस्त, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। स्पोर्ट्स फील्ड में तापस मेरे ऊपर चिल्लाने के बाद मैं उसे वहाँ पे कुछ कहा ही नहीं, चुपचाप अलग हो गया। आगे हमारा लॉन्ग जंप का इवेंट था। मैं सोच लिया था कि इस बार इसका घमंड ज़रूर तोड़ूंगा और उसके दिमाग में भी शायद यही चल रहा था। उसको सीमा को प्रूव करना था कि तापस मेरे से तो बेस्ट है। लॉन्ग जंप का इवेंट हुआ पर मैं उसे बीट नहीं कर पाया, पर एक 4th ईयर का लड़का था जो उसे बीट किया। मैं 3rd में था, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, पर तापस बीट हुआ था, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। वो दिन शुरू होने के टाइम हम बहुत क्लोज दोस्त थे, ख़त्म होने तक जानी दुश्मन बन गए थे। हाँ, इतना भी नहीं कि एक दूसरे की जान ले लें, पर एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। इन सब में सबसे बुरी बात मुझे ये लग रही थी कि सीमा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर वो वहम मेरा बदलने वाला था। फर्स्ट डे का इवेंट खत्म हुआ, सब वापस जा रहे थे। मैदान से बाहर आने के रास्ते में एक छोटा सा ब्रिज होता है हमारे कॉलेज में, जहाँ से पूरा मैदान दिखाई देता है। उसके साइड में एक बड़ा सा आम का पेड़, उसी पेड़ के नीचे, उस छाव के नीचे, उसी ब्रिज के ऊपर सीमा बैठी हमारा इंतज़ार कर रही थी। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और तापस भी सही मूड में लग नहीं रहा था। सीमा एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम दोनों आके वहाँ उसके पास बैठे, पर हम दोनों ही उसे इग्नोर करके चले गए। ए, सीमा बोली। मैं पीछे मुड़ा। ऑब्वियस था कि तापस भी ये सुना था, पर वो पीछे नहीं मुड़ा, वो चला गया। सुन, सीमा बोली। मैं अपना शू हाथ में लिए खाली पाँव में चल के गया उसके पास। सीमा के पास बैठते ही शू जमीन पे रख दिया था। क्या हुआ? सीमा पूछी। उसी से क्यों नहीं पूछती तू? मैंने कहा। देखो क्या हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, सीमा बोली। उसी ने याद शुरू किया सब कुछ, मैंने कहा फ्रस्ट्रेशन के साथ। तब तक शाम हो चुका था। मैदान से सारे बच्चे जा चुके थे। कुछ थे लड़के लड़के जो मैदान के उस वाले टेंट में थे और जो रिफ्रेशमेंट बच गया उसे खा रहे थे। तब तक थोड़ा थोड़ा हवा भी बहने लगा था। बड़ा ही सुकून भरा समय था। अरे ये कब हुआ? सीमा शौक होके बोली। उसे मेरे पैर से खून निकलता हुआ दिखा। मैं अपनी पैर की ओर देखा और कहा, अरे वो राहुल का स्पाइक लग गया थोड़ा सा मेरे ऊपर। उसको तो मैम, सीमा गुस्से से बोली। अरे छोड़, वो जानबूझ के नहीं किया था, मैंने कहा। अभी भागेगा कैसे तू? वो बहुत कंसर्न आवाज में पूछी। हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लगा है और कल शाम तक दर्द भी चला जाएगा, मैंने कहा। और नहीं गया तो? सीमा पूछी। तो कुछ पॉइंट्स चले जाएंगे हमारे ब्रांच से, मैंने कहा। और तेरा क्या होगा? मुझे पॉइंट्स की नहीं पड़ी है, आई एम कंसर्न अबाउट यू। अब इसका क्या मतलब, मैंने पूछा। अब कैसे बताऊं तुझे मैं? वो कंफ्यूज होके बोली। वो कुछ बोलना तो चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि कोई हेजिटेशन तो है उसके मन में। वो तापस मुझे लाइक करता है, सीमा बोली। मैंने उसकी ओर देखा और कहा कि ये तो कुछ फिट नहीं बैठता है। वो वाकई में कुछ और बोलना चाहती थी पर कुछ और बोल गई। हाँ, वो मुझे बोला आज, सीमा बोली। हाँ, तो गुस्सा किस बात का था उसे, मैंने कहा। उस हक का, सीमा बोली। हाँ, तो वो मेरे ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहा था? ठीक है, तुम रिलेशनशिप में आना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दोस्ती तोड़ना जरूरी है क्या? ठीक है, जो करना है करो, मैंने कहा। नहीं, हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, सीमा बोली। मैं उस बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया। अपने हाथ पीछे करके सारा वेट हाथ में डाल के वैसे ही बैठा रहा। सूरज ढल गया था पर मैं अब भी गर्म हवा को महसूस कर पा रहा था। मुझे तुझसे कुछ कहना है हरीश, सीमा बोली। बोल, मैंने कहा। वो एक लंबी सी सांस लिए, वो पर बोल नहीं पाई। मैं सामने की ओर देखता रहा और वो मेरे ओर देखती रही। मुझे पता था वो मेरे ओर देख रही है, पर मैं अब भी
उसकी बातों का इंतज़ार कर रहा था। मैं उसकी ओर देखा और वो सट करके किस कर गई मेरे होठों पे। वो गाल पे करना चाहती थी और सडनली हो गया, या फिर वो मुड़ने का इंतज़ार कर रही थी मेरा और जानबूझ के करके गई। मुझे नहीं पता था। उस पल तो मुझे कुछ महसूस हुआ ही नहीं, पर अगले ही पल एहसास हुआ कि अभी कुछ तो हो गया। मुझे वो सॉफ्ट लिप्स का एहसास होने लगा था, पर वो फीलिंग्स कुछ वियर्ड था मेरे लिए। मैंने कभी इसे एक्सपीरियंस किया नहीं था, ना ही सोच रहा था इसे कभी एक्सपीरियंस करने का। तो मेरे साइड से मुझे ये अजीब लगा बहुत। वैसे ही मैं ठान लिया था कि लड़की के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। उस इंसिडेंट के बाद मैं वहाँ से चला गया। रात को अपने रूम में बैठा था और तापस आया। सॉरी, मैंने कहा देख तुम जो चाहते हो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बता दी तुझे? तापस बोला, वैसे मैं तुझे ही सॉरी बोलने आया था। अब बोल दिया ना, चल निकल, मैंने कहा उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से के साथ वापस चला गया और दरवाज़ा धम से बंद करते हुए निकल गया। अगले दिन स्पोर्ट्स खत्म हो गया था, तीनों अलग अलग थे। उस दिन स्पोर्ट्स खत्म हुआ, तापस चैंपियन भी बन गया था कॉलेज का और फेमस भी हो गया था कॉलेज में, फर्स्ट ईयर का लड़का होके भी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस बात से। मुझे अब बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। उस दिन हम क्लास में थे, मार्च का महीना था और सडनली बारिश होने लगा। मार्च के महीने में वहाँ बहुत तेज़ धूप होता है। लड़कियाँ ज़्यादातर छतरी लेके आती हैं धूप से बचने के लिए। और अब क्लास ख़त्म होने के बाद सब चले जा रहे थे और मैं वही क्लासरूम में बैठा हुआ खिड़की की ओर देख रहा था। और उस दिन जो हुआ वो आपसे अनजान नहीं था। अब वो सीमा जानबूझ के करी थी या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता था तब। पर आगे जाके मुझे सीमा के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला था। तब मुझे बस इतना ही लग रहा था कि एक लव ट्रायंगल है, जहाँ पे सीमा मुझे लाइक कर रही है और तापस सीमा को, और मैं सीमा को भाव नहीं दे रहा था। उस दिन बारिश रुकते ही मैं बाहर आ गया और अगले दिन मैं तापस और सीमा को एक साथ देखा, उसी ब्रिज में किस करते हुए। मुझे लगा बस यही देखना बाकी रह गया था। पता नहीं ये कब से चल रहा है। एक मिनट, शायद उस दिन जंगल जाने के रास्ते में भी इनके बीच कुछ हुआ था। मुझे याद है जब मैं लकड़ी लेने गया था तब ये दोनों साथ में थे, और मैं भी सिक्योरिटी इनके बीच जो कुछ भी हुआ शायद देख लिया था तब। तो क्या सिक्योरिटी गलत नहीं था? क्या उसने सही में कुछ देख लिया था? क्या ये जो आरोप लगा था हमारे ऊपर और मुझे लग रहा था कि झूठा आरोप है, वो गलत नहीं था? मैं इतना कैसे बेवकूफ हो सकता हूँ, ने खुद से कहा। और वो सिर्फ एक ही समय नहीं था, मैंने उन्हें कई बार देखा था साथ में, पर कभी ऐसा सोचा नहीं था। पर ये तो मेरा गलत फहमी भी तो हो सकता है। नहीं यार छोड़, मैं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, मैंने खुद से कहा। पर अगले ही मोमेंट में उस सिक्योरिटी को जाके पूछता हूँ, वहाँ से सब कुछ पता चलेगा कि वो सही में देखा था या नहीं। अब क्या लगता है सिक्योरिटी क्या बोलने वाला है? क्या वो वाकई में पहले से एक दूसरे के साथ थे? क्या वो 3 दोस्त थे जिनके भीतर वाकई में कोई सीक्रेट छुपा हुआ था? तब तक के लिए पहले लाइक करो और दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लो दोस्त। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।